सभी देशवासियों को और युवा साथियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल मैत्री। आज के दिन को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सभी युवाओं को और सभी देशवासियों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में अनेक महापुरुष हुए, लेकिन उनमें से स्वामी विवेकानंद को ही क्यों चुना गया कि इन्हें युवा दिवस के रूप में जाना जाए और इनके जन्मदिन को देश भर की सभी विश्वविद्यालयों, एजुकेशन सेंटर्स में, कॉलेज में और विद्यालयों में भी कैरियर डे के रूप में इनके जन्म उत्सव को मनाया जाता है, जन्मदिन को मनाया जाता है। ऐसी क्या घटनाएं थी, ऐसी क्या बात थी कि इन्हें युवा शक्ति के रूप में पहचान दिलाई गई या पहचान इनकी बनी। सबसे पहला जो कारण है वो है कि मात्र 39 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भारतीय संस्कृति का जो झंडा है पूरी दुनिया में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। शिकागो सम्मेलन से पहले विश्व में कोई भी भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं जानता था। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में जब विश्व धर्म महासभा का आयोजन हो रहा था, तो यूँ मानिए कि अनायास ही शिकागो शहर में 2 माह पहले से ही स्वामी विवेकानंद रह रहे थे। वो किसी रिसर्च के संबंध में शिकागो शहर में मौजूद थे। वहाँ उन्हें अचानक पता चला कि शिकागो के अंदर 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म महासभा हो रही हैं। तो उनके अंदर एक विचार आया कि क्यों न मुझे भी अपने देश की संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में दुनिया को बताने का एक सुअवसर मुझे मिला है, उसका लाभ उठाया जाए। उन्होंने शिकागो जो आयोजन समिति थी वहाँ आवेदन किया, प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। उसी समय शिकागो शहर में उनके पुराने जो मित्र थे वो उन्हें मिले, धम्मपाल अनागरिक, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए या बौद्ध धर्म का पक्ष रखने के लिए इस सम्मेलन में आए हुए थे। तो जब वे अपनी पीड़ा, अपनी बात स्वामी विवेकानंद ने धम्मपाल अनागरिक को बताई, तो उनकी उदारता देखिए कि उन्होंने अपने जो बोलने का समय था, धम्मपाल अनागरिक को जो सम्मेलन में बोलने का समय दिया गया था, उसमें से कुछ समय 10 मिनट का समय स्वामी विवेकानंद को देने के लिए प्रस्ताव रखा और उन्हें ये प्रस्ताव, उनका ये प्रस्ताव जो था आयोजन समिति ने मान लिया। क्योंकि जहाँ तक धम्म सभा में बोलने का जो विचार है या जो प्रश्न उठता है, उसमें उस धर्म के महापुरुष या जो उसके जिम्मेदार प्रभारी होते हैं वही उस देश से वहाँ बोल सकते हैं, जो कि उस समय भी शंकराचार्यों को ही बोलने का एक अधिकार था और स्वामी विवेकानंद को बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता था। तो धम्मपाल अनागरिक के प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमारी संस्कृति को उजागर करने के लिए अपने समय में से, बहुमूल्य समय में से स्वामी विवेकानंद को अपना अवसर, वो समय, अनमोल समय प्रदान किया। और उस 10 समय की शुरुआत में जो विचार विवेकानंद रखे, उसने पूरे हॉल को गदगद कर दिया, भाव विभोर कर दिया और उनका वो 10 मिनट का समय बढ़ कर के कई घंटों तक खींचा। एक लंबी चर्चा धम्म पर हुई और भारतीय संस्कृति को एक नए आयाम के रूप में स्वामी विवेकानंद ने
दुनिया के सामने रखा। और 4 जुलाई 1902 को ही 39 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस 39 वर्ष की युवावस्था के अंदर उन्होंने जो जो काम किए उनको आज हमें समझने की ज़रूरत है, हमें बच्चों को बताने की ज़रूरत है, समाज में आने वाली पीढ़ी को बताने की ज़रूरत है। उन्होंने आडंबरों, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा का कई हद तक विरोध किया। उनका ये मानना था कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता है वो सबसे बड़ा गुनहगार है, सबसे बड़ा दोषी है। और जैसा हम सोचते हैं, हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। अपनी तुलना कभी किसी दूसरे व्यक्ति से ना करें, क्योंकि जब यदि आप तुलना करते हैं तो आप केवल उतना ही बन पाते हैं, उतना ही पा पाते हैं जितना वो सामने वाला व्यक्ति प्राप्त कर चुका है। उससे आगे बढ़ने की आपकी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो आज हम स्वामी विवेकानंद के उन अनमोल विचारों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। उनके प्रमुख नारों में यदि हम देखें तो था, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको जब तक कि आप सफलता प्राप्त न कर लें। दूसरा विचार था उनका, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण विषय हैं। तीसरा, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। केवल पूजा पाठ करना या मंदिर में जाना ही मानवीय सेवा नहीं है, ईश्वर की सेवा नहीं है। गरीब, असहाय, कमज़ोर व्यक्ति की जो हम सेवा करते हैं वही वास्तविक रूप में ईश्वर की आराधना है, प्रार्थना है। राष्ट्रीयता और शिक्षा का महत्व हर प्राणी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपके अंदर राष्ट्रीयता का भाव नहीं है और शिक्षा को महत्व को नहीं समझते हैं तो शायद आप देश के लिए योग्य या उपयोगी नहीं हो सकते हैं। आज हम यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के प्रमुख विचारों पर मंथन करने का प्रयास करेंगे, उन पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 है, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब तक व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता है, अपने आप को असहाय, कमज़ोर स्वयं मानता है, तो उस व्यक्ति को जीवन में सफलता कोई नहीं दिला सकता है। कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो उसे सफल बना सके। नियम नंबर 2 है, किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। दूसरों की निंदा करने से कभी भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आप इतने सक्षम हैं, किसी कमज़ोर असहाय व्यक्ति की मदद कर सकते हैं तो निश्चित रूप से अपने हाथ को आगे बढ़ाएं और उससे हाथ मिलाएं। नियम नंबर 3 उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया है जो किसी भी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता है। उनका कहना यह था कि जिस प्रकार से बुद्ध ने कहा कि यहाँ पर हर चीज़ अनित्य हैं, जो परिवर्तनशील हैं और बदलने वाली हैं, कोई भी स्थायी रहने वाली नहीं। तो यदि आपने ये तय कर लिया, सीख लिया है कि संसार की कोई भी घटना आपको दुखी नहीं बना सकती है, न आपको सुख के अंदर पागल कर सकती है, तो निश्चित रूप से आपने अमृत को प्राप्त कर लिया है। चौथा जो विशेषता है वह है, उन्होंने कहा, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय उस काम को पूरा करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास आप पर से उठ जाता है। और एक बार यदि समाज का, लोगों का विश्वास आप पर से उठ गया तो आपका सम्मान इस समाज के अंदर पूरी तरह समाप्त हो सकता है। नियम नंबर 5 उन्होंने कहा, शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। उन्होंने कहा, व्यक्ति अमर नहीं है, व्यक्ति के काम भी अमर नहीं है, उसकी विचारधाराएं ज़्यादा अमर हैं। आज यही कारण है कि बाबा साहब को, बुद्ध को, नानक को या अम्बेडकर को हम पढ़ते हैं, क्योंकि उनके विचार अमर हैं और विचारों पे दुनिया चल रही है, उनका अनुसरण करती हैं। तो उन्होंने ठीक यही शब्द कहा था कि शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं, हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। उन्होंने तीसरा नियम बताया कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान से ज़्यादा विश्वास आपको अपने ऊपर होना चाहिए, तभी आप उस कार्य के अंदर सफल हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नियम नंबर 7 उन्होंने कहा, सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी
हर एक सत्य ही होगा, जहाँ देखोगे वहाँ वो सत्य ही होता है। बताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इस सच्चाई से हमें रूबरू होना चाहिए। आठवां उन्होंने उपाय बताया, विश्व एक व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आए हैं, इसलिए किसी भी काम से घबराए नहीं। हर नए काम को तत्परता से करने का प्रयास करें, क्योंकि ये संसार है जहाँ हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। यदि आपके सामने कोई कठिनाई नहीं आती है तो ये मान लीजिए आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि गलत रास्तों पे कभी भी बाधा नहीं आती। आप शराबी का अनुसरण करेंगे या चोर व्यक्ति का अनुसरण करेंगे, वहाँ बड़ा आपको आराम महसूस होगा। इसलिए ये मानिए, यदि आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं आ रही है तो आप गलत मार्ग पर हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जिस दिन आपको अपने सामने कोई समस्या न नजर आए, आप यकीन कर लीजिए कि आप किसी गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा, बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का ही बड़ा रूप है। बाहरी जो आपका जो शरीर, आपके विचार हैं, वो अंदरूनी स्वभाव, आपके मन के अंदर जो भाव बसे हैं उसका ही प्रकटीकरण है। जैसा आप अनुभव करते हैं वही आपके विचारों में झलकता है, आपके रहन सहन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अगला उनका संदेश था, जब भी दिल और दिमाग में कोई टकराव उत्पन्न हो तो हमेशा दिल की बात सुनो। हो सकता है आपके दिमाग विचारों के आधार पर उसको सही मान रहा हो, लेकिन दिल जो आपका कहता है वो हमेशा सत्य और ईमान और न्यायप्रियता की बात करता है। इसलिए हमेशा दिमाग और दिल में यदि कोई टकराव हो किसी प्रश्न को लेकर, तो दिल की बात को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने नेक्स्ट कहा, शक्ति जीवन है तो निर्बलता मृत्यु है। जब तक आप लड़ने की इच्छा रखते हैं तब तक आप जीवित हैं, और जिस दिन आपने अपने आप को कमज़ोर साबित कर लिया, मान लिया, उस दिन आपकी मृत्यु निश्चित है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से आप चाहे वैचारिक मतभेद हो, लेकिन उससे द्वेषता रखना या उसके आलोचना करना मूर्खता का प्रतीक है। इसलिए आप अपने आप को मजबूत बनाएं, हर दिन नया सीखें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, समाज के लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में तैयार हो सकते हैं। और उन्होंने कहा, यदि आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे भोजन कराएं। जिस देश के अंदर हजारों लोग भूख के कारण बिलख रहे हों, वहाँ भोग लगाना या चढ़ावा चढ़ाना कोई सार्थकता नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद ने खुद स्वयं कहा। विवेकानंद जी का मानना था कि सबसे पहला जो ईश्वर है गरीब और असहाय व्यक्ति में निवास करता है। तो हमें सबसे पहले उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, जिसके पास वस्त्र नहीं उसे वस्त्र देने चाहिए, जिसके पास शिक्षा नहीं उसे शिक्षा की व्यवस्था पूरी करनी चाहिए, रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। और इस विचारों को आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही सार्थकता है, उन्हें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज के दिन को हम कैरियर डे के रूप में इसलिए मनाते हैं कि आज हम प्रण लें कि हम भविष्य में करना क्या चाहते हैं, एक नया रास्ता जो हम तैयार करना चाहते हैं उसकी रूपरेखा हम आज बनाएं, तभी और निरंतर उस पर चलेंगे, तभी जाकर हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो इसी कारण से आज विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल मैत्री।